जमाखोरी के मामले पर केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। स्टॉक लिमिट के उल्लंघन के मामले पर आज देश के कई हिस्सों में कार्रवाई की गई है। पूरा मामला समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, तिलहन जमाखोरी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, कहां पर यह कार्रवाई की गई है और फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल स्वाति, पिछले 10 दिनों से केंद्र की जो टीमें हैं, 8 टीमें बनाई गई थी और 8 राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही थी, जो कि एक्सपोर्टर्स पर भी थी, इसके अलावा मिलर्स पर, स्टॉकिस्ट पर, होलसेलर पर और जो बड़ी चेन्स हैं जहाँ पे कि सामान बिकता है, उन चेन्स पर भी ये जो छापेमारी थी वो चल रही थी। और पूरे 10 दिन की छापेमारी का जो क्रक्स निकल कर आया है वो ये है कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे और कोई बड़ी वजह नहीं, बल्कि जो वजह है वो है जमाखोरी। अगर हम बात करते हैं सरकार छापेमारी के जो रिजल्ट की, तो उसमें साफ दिखता है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मस्टर्ड, इन दोनों की सीड्स की जमाखोरी की गई थी और जानबूझकर ऑयल मिल्स को कम सीड भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से ये क्राइसिस हुई और इसकी वजह से दाम बढ़े। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र में दाम बढ़ने के पीछे साफ जो निकल के आया है वो ये है कि जो बड़ी चेन वाले विक्रेता है, कारोबारी हैं, उन्होंने जानबूझकर स्टॉक में कम दिखाया है और कम बेचा है उसको, इस वजह से दाम बढ़े, मतलब सप्लाई का गैप दिखाकर दाम बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो देश भर में छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो जारी है और मंत्रालय का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों में और भी बड़े खुलासे निकल कर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार की बात कही जा रही थी वो साफ है कि जो क्राइसिस है उसको मैन मेड क्राइसिस है और जानबूझकर क्राइसिस दिखाकर दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार इसी बात पर है। इसके पीछे जो दूसरा कारण था वो स्पष्ट है कि जो पोर्टल पे दिखाई गई है स्टॉक्स और जो सामने स्टॉक्स मिल रहे हैं इनके छापेमारी के बाद, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि आप अपने स्तर पे जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो इन पर लगाकर जानबूझकर दाम बढ़ाने के पीछे ये मंशा जाहिर करते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि आगे से किसी भी कमोडिटी की क्राइसिस दिखाकर लोग दाम न बढ़ा पाए। ऐसी कंडीशन में दाम बढ़ाने से लोग रुके, इसके लिए सरकार ने इन सारे राज्यों को कहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो मामला है, ये जैसा हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों से भी, दिसंबर 2022 तक तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू है और ये स्टॉक लिमिट के उल्लंघन का मामला है। ये नौबत आई ही क्यों? मतलब इस तरीके का जो पूरा उल्लंघन है और जिस वजह से पूरी इतनी बड़ी छापेमारी की गई थी, बड़ी कार्रवाई की गई है, अम्बरीश, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी और आगे ऐसे मामले ना हो पाए, इसको लेकर किस तरीके की पॉलिसी बनाई जा सकती है? नौबत क्यों आई, इसके पीछे वजह साफ है, रूस और यूक्रेन की क्राइसिस। हमारा ज्यादातर इम्पोर्ट यूक्रेन से होता है सनफ्लावर ऑयल को लेकर। इसके अलावा हम अपने खाने के तेल का लगभग 70% जो पूर्ति है वो इम्पोर्ट से ही करते हैं। ऐसे में साफ साफ ये था कि हमारी पूर्ति के साथ साथ हमारा इम्पोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है और इस डिपेंडेंसी को कम कर इम्पैक्ट था वो रूसी क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन में जानबूझकर कमी दिखाई गई और ये कहा गया कि सप्लाई नहीं है, इस वजह से डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज्यादा बढ़ने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। अब छापेमारी और ये जो पोर्टल बनाया था सरकार ने पिछली बार दलहन तिलहन और सब चीजों के लिए, उस पोर्टल को जब जांचा गया तो इसमें देखा गया कि पोर्टल पे जो स्टॉक है वो पूरा है, यानी कि जितनी हमारी कंजम्पशन है उतना स्टॉक है, बावजूद इसके दाम बढ़ के दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में इसके लिए केंद्र सरकार ने छापेमारी की पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। 8 राज्यों का चयन, इन 8 राज्यों में छापेमारी जब की गई तो ये डिफरेंस पाया गया कि क्राइसिस कहीं भी नहीं है, बल्कि उस क्राइसिस को दिखाकर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे बिल्कुल अम्बरीश, सही बोला आपने। जैसा आपने यहाँ पर जानकारी हमें दी है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक मिला है और मध्य प्रदेश के शाजापुर, देवास, गुना में सबसे ज्यादा स्टॉक मिला है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और कार्रवाई भी छोटी नहीं है। 30 अप्रैल तक लगातार छापेमारी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के अम्बरीश, आपका बहुत धन्यवाद।